नमस्कार जोहार। फिर से एक बार मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं दिसंबर के महीने में जो क्रिसमस का जो पर्व को लेके इस महीने में काफ़ी सारे जो माहौल जो बना हुआ है, जो उत्सव का माहौल हम जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ईसाई समुदाय के लोग इस क्रिसमस के पर्व को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और काफ़ी कार्यक्रम वगैरह कर भी रहे हैं। और जैसे कि जानते हैं पवित्र पर्व जो है क्रिसमस 25 को है और उससे पहले अलग अलग जगहों में अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज विशेष करके हम बीरपड़ा क्षेत्र के डिमडिमा चाय बागान में उपस्थित है। यहाँ की कैथोलिक चर्च में, डिमडिमा चाय बागान के कैथोलिक चर्च में हम लोग उपस्थित है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है और काफ़ी उत्साहपूर्वक यहाँ के युवाएं, इस चर्च के जो युवा लोग हैं यहाँ पे उपस्थित है और काफ़ी सारे प्रोग्राम जो यहाँ पे कंपटीशन वगैरह रखा हुआ है, कैरोल सिंगिंग वगैरह रखा गया है। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे यहाँ के जो बिशप है, यहाँ के जो फादरगण है, उनको भी रीति रिवाज के अनुसार, जो गीतों के अनुसार उनको स्वागत भी किया जा रहा है। बड़े ही भव्य रीति से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बलि का धर्म प्रचारक कौवा मानकर जो आदर और सत्कार दिखाया, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।
सो इस समय में हमारे बीच में डिमडिमा कैथोलिक चर्च के जो सदस्यगण हैं, साथ ही आज के जो कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, ये आयोजक कमेटी हमारे बीच में है। आज हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगह में देखा गया इस कंपाउंड के अंदर। तो क्या क्या कार्यक्रम विशेष करके आयोजन किया गया है? आज हम लोग ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। तो हम लोग ने साइमल्टेनियसली किया है। क्लासरूम्स में कुछ कॉम्पिटिशन्स है और कुछ कॉम्पिटिशन्स हॉल में चल रहे हैं। वो इसलिए किया है ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए और जल्दी जल्दी प्रोग्राम हम लोग एंड करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो जो हॉल में हो रहे हैं सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जो इवेंट्स हैं वो हॉल में हो रहे हैं, जैसे हमारा स्टोरी टेलिंग हो गया, कैरल सिंगिंग, क्रिसमस प्ले और जो कल्चरल डांस है, ये चारों प्रोग्राम हॉल में होने वाले। और क्लासरूम्स में हमारे क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेरी आर्ट्स वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो होंगे, जैसे हमारा एसे राइटिंग हो गया, हमारा क्विज़ कंपटीशन हो गया, हमारा क्रिसमस कार्ड मेकिंग हो गया। ये क्लासरूम में साइमल्टेनियसली हो रहा है। कहानी बहुत साल पहले की बात है। नाज़रेत नामक गांव में एक कुंवारी लड़की रहती थी जिसका नाम था मरियम। मरियम एक साधारण लड़की थी और सबके साथ उसका मैं ये जानना चाहूँगा, जो क्रिसमस का जो महोत्सव है हर ईसाई समुदाय के लिए ये बड़े खुशी का पर्व है और इस मौके पे आज कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो आने वाले दिनों में और भी कुछ कार्यक्रम आपके द्वारा होगा, कुछ आयोजन होगा शायद, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा क्रिब मेकिंग कंपटीशन जो है वो 23 को है, एक दिन पहले है, क्योंकि क्रिब हम लोग पहले से बना के नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि स्पॉइल हो जाता है कभी कभी, कुछ लोग उठा के ले जा सकते सामान, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग ने 23 को रखा है। 23 को क्रिब मेकिंग होगा। सारे बगान से अपने अपने वो लोग क्रिब के सामान लेकर आएंगे और यहाँ पे सेटअप करेंगे। 24 जो है वो हमारा मेन प्रोग्राम है, एज इन हमारा जो मास है, मेन इम्पॉर्टेंट तो हमारा मास है, तो मास वहाँ पे होगा। और हमारे दूसरे साइड के प्लेग्राउंड में हम लोग स्टॉल्स रखेंगे, तो वो खाने का स्टॉल्स हो सकता है, गेम का स्टॉल हो सकता है, प्लस हमारे चर्नी जो क्रिब होगा, जो दूसरे मतलब सारे बगान से जो लोग लेकर आएंगे, वो भी एक साइड में हम लोग डिस्प्ले पे रखेंगे, ताकि जो लोग बाहर से आएंगे वो लोग क्रिब भी देख सकते हैं और साइमल्टेनियसली जो फूड स्टॉल्स रहेंगे या गेम स्टॉल रहेंगे उसका भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं। इस समय हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और जो कंपटीशन वगैरह जो रखा गया है यहाँ पे, विशेष करके काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कुछ कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो आयोजक कमेटी के कुछ सदस्य उपस्थित हैं, हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है, वैसे क्या कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, हम लोग पैरिश के सबसे जूनियर सेक्शन से, तो इनको हम लोग प्रोत्साहन करना चाहते हैं, उनके टैलेंट को निकालना चाहते हैं। तो हम लोग आज ये जो बच्चों का ये क्रिसमस कार्ड बनाने का, जैसे कि हम लोग फेमसली जानते हैं ना, क्रिसमस कार्ड के बिना हम लोग का होता ही नहीं, कुछ भी मैसेज हम लोग भेजते हैं तो ये सब क्रिसमस कार्ड के द्वारा ही होता है। इनकेस हम किसी को नहीं जानते हैं तो भी एक क्रिसमस कार्ड के द्वारा हम जान पहचान बनाते हैं। एक प्रकार का हम लोग प्यार का एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम यहाँ पे आए, माने कि हम लोग के भले नहीं, हम लोग के साथ नहीं है, किंतु उनके वचनों के द्वारा हम लोग सोच रहे हैं कि ये बच्चे भविष्य में कुछ करें, है कि नहीं, एटलीस्ट उनके जो क्रिएटिविटी है वो ऊपर आए, है ना। तो यही, और बच्चे लोग तो बहुत खुशी वो लोग कर रहे हैं अपना काम, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। जी, आपका नाम? मैं रश्मि बेक हूँ, मैं एक वर्किंग मेंबर हूँ इस पल्ली की। सो इस समय हमारे बीच में कैथोलिक चर्च के बिशप जी हैं जो कि जलपाईगुड़ी से हैं, वो उनसे हम थोड़ी सी जो आज जो क्रिसमस का जो महोत्सव जो है, इन 25 तारीख को जो क्रिसमस है, इस महोत्सव के उपलक्ष्य में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि क्रिसमस हमारे लिए बहुत सुंदर त्यौहार है, ना केवल हम ये ख्रिस्तियों के लिए बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए। किसी धर्म के हो, ईश्वर तो ईश्वर होते हैं, तो ईश्वर एक मनुष्य का अवतार लेकर के हमारे लिए जन्म लिए
और ये सबों को एक प्रकार से हर प्रकार की विपत्ति से, दुख दर्द से, कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए आए और अभी भी हम सबों के लिए वही करते हैं, जीवन देते हैं। भले ही वही हम ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन ईश्वर सबों के लिए एक प्रकार से शांति, खुशी और अपना प्रेम बांटते हैं, जिससे कि ईश्वर हम लोगों के लिए अपनी बुद्धि बांटते हैं, ईश्वर हमारे लिए हम लोगों को अपने जीवन बांटते हैं। तो उसी को हम पा करके हम भी ईश्वर के समान, उसके बराबर तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसके जो कुछ भी गुण हैं उसमें हम प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि हमारी संपूर्ण दुनिया में शांति, प्रेम और परिवार में एकता और खुशियाँ हमेशा रहेंगी। यही संदेश देना चाहूँगा। इसलिए सबों को इस क्रिसमस के अवसर पर खुशी मनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और सभी को एक दूसरे को बधाई दें और ईश्वर हमारे साथ है। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ईश्वर जब हमारे साथ है, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी, शांति और हर प्रकार से एक क्या बोलेंगे, एक ऐसा सुंदर माहौल जिसे कि हम कल्पना नहीं कर सकते, उस भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू। हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं फादर सिल्वेस्टर मीन जी। हम आपका स्वागत करते हैं और जो ये जो क्रिसमस का जो महोत्सव है, इसके उपलक्ष्य में आप जनता को, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे ईश्वर चाहते हैं कि ईश्वर ने कहा, और सुसमाचार जोहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पाते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिससे कि जो कोई विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। इसी विश्वास में आज हमारा क्रिसमस उत्सव कमेटी सभी लोगों को खुशी का संदेश देता है और इसी खुशी के संदेश में मैं भी यही कहना चाहूँगा, एज अ शिक्षक और एज अ पुरोहित मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर हम प्रत्येक जन को चाहते हैं कि हम खुश रहें, आनंदित रहें और एक दूसरे में खुशी बांटें, और यही खुशी बांटते हैं तब हम इसी में हम आनंदित होते हैं और बालक यीशु को हम अपने आत्मा में पाते हैं। और यही ईश्वर चाहते हैं, और ये चाहते हैं सिर्फ कैथलिकों के लिए नहीं किंतु सारे जगत के सभी लोगों के लिए। और इसी के माध्यम से सबों को हम मेरी क्रिसमस विश करते हैं और विश्व में हम शांति कामना करते हैं। ये कोरोना काल के बाद में हम आशा करते हैं और इस साल के इस क्रिसमस के द्वारा सभी लोगों को आशीर्वाद मिले, सुस्वस्थ रहने का और आनंद से रहने का और ईश्वर की स्तुति करने का। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं फादर विजय कुजूर जी, और हम आपसे भी थोड़ी सी क्रिसमस के उपलक्ष्य में, इस महोत्सव के उपलक्ष्य में आप अपने तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये हम जानना चाहेंगे। क्रिसमस सारे संसार के लोगों के लिए, ना केवल ख्रिस्ती लेकिन सारे संसार के लोगों के लिए एक खुशियाँ, एक प्रेम और नए जीवन का संदेश हमारे लिए देते हैं। मानवता ही, मानव सेवा ही ईश्वर को पहचानने का एक सुअवसर है और ख्रिस्ती भाई बहनों ने अपने इस बड़े विश्वास द्वारा मुक्तिदाता यीशु को गौशाले घर में जन्म लेकर उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। इसी संदेश को लोग अपनी तैयारियों के साथ, आध्यात्मिक तैयारियों के साथ अपने समाज में, अपने घर में, अपने हृदय में वे उनको स्वागत करते हैं। सो इस समय इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जो आयोजक कमेटी के सदस्य जयंत लाकड़ा जी हमारे बीच में है। हम जानना चाहेंगे, विशेष करके आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, और साथ ही आज जो कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम के साथ में हम आगामी दिनों के जो कार्यक्रम है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे आपसे। मैं जयंत प्रफुल्ल लकड़ा डिमडीमा पारिस का हूँ और मैं यहाँ पर हम लोग जन्म पर्व की तैयारी कर रहे हैं और जन्म पर्व की तैयारी के लिए आप देख रहे हैं एक बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पर 24 तारीख का जो हम लोग का मिस्सा पूजा होगा यहाँ पर इस पंडाल में ही होगा। और हम लोग का ये पारिस के अंडर में लगभग 29 बागान हैं और सबके लिए यहाँ पर बैठने के लिए जगह होगा मिस्सा पूजा के लिए। तो एक हम लोग उत्सव की तरह इसको मना रहे हैं और जिसके वजह से आज से हम लोगों ने ये उत्सव 19 दिसंबर को हम लोगों ने शुरू किया है। ये उत्सव में अभी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कोयर का कंपटीशन है, डांस का कंपटीशन है, बच्चों के लिए क्रिसमस कार्ड मेकिंग का कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है। ये तरह तरह का कंपटीशन अलग अलग क्लासरूम्स में चल रहा है। और इसके लिए हम लोग फिर जो 24 तारीख को शाम से शुरू होगा, जिस दिन हम लोग फाइनल जो विनर्स होंगे उनका हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
और यहाँ सामने का जो मैदान आप देख पा रहे हैं, सामने का जो मैदान, ये पूरा लाइटिंग से हम लोग सजाएंगे और प्लस इसमें हर बगान का चरनी बनाया जाएगा, जो कि हम लोग क्रिप कहते हैं, वो बनाया जाएगा और कोने पे स्टॉल लगाया जाएगा। कोई भी आके स्टॉल लगा सकता है, जो भी हम लोग का डिमडिमा पारिस का मेंबर है वो आके यहाँ पर अपना स्टॉल लगा सकता है। और बाहर का जो रास्ता है नेशनल हाईवे से लेकर पारिस तक ये पूरा लाइटिंग किया जाएगा। और हम लोग सबको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब अपना भागीदारी दीजिए, आप सब कोई यहाँ पर आइए जन्म पर्व मनाने के लिए। और सबको ये, क्योंकि हर्ष और उल्लास का समय है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी गाड़ियाँ आएंगी उसके लिए पार्किंग के लिए हम लोग दिया हुआ है, हटखोला मैदान हम लोगों ने दिया हुआ है, वहाँ पर ही सब गाड़ी पार्किंग करेंगे, क्योंकि सबके लिए सुविधा होगा आने जाने के लिए। एक बड़ा सा गेट हम लोग जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पर जो हम लोग का फतिमा स्कूल का गेट है, हम लोग का पारिस का गेट, वहाँ पर एक गेट बनाएंगे। और उसके बाद उसी तरह ही सबका आना होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। बड़ी गाड़ियों के लिए अलग से एक पार्किंग का स्पॉट हम लोग दिया हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी कोई आइए और हम लोग का ये जन्म पर्व में अपना सहयोग दीजिए, अपना हिस्सेदारी दीजिए और आके इस जन्म पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए। हमारे बीच में और भी सदस्यगण हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये महीना है, जो क्रिसमस का जो बड़ा दिन, जो पर्व है, ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है ये क्रिसमस का पर्व? ऐसा देखा जाए कि क्रिसमस का प्रोग्राम क्रिस राजा पर्व के बाद से ही हम लोग का आगमन शुरू हो जाता है, जब प्रिपरेशन होता है कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट हमारे इस धरती पर आ रहे हैं। तो इसी के उसके आने की तैयारी पर हम लोग सभी खुशियाँ मनाते हैं, कैरोल करते हैं, प्रत्येक घर में जाते हैं। एक प्रकार का प्रिपरेशन माने आत्मिक रूप से हो या बाहरी रूप से हो, सभी प्रकार से प्रिपरेशन हम लोग माने करते हैं। जैसे घर की सफाई होती है, चरनी बनाना होता है या कपड़ा खरीदते हैं, तो एक प्रकार का प्रिपरेशन है। उसी प्रकार आत्मिक तैयारी के लिए हम लोग कैरोल के लिए एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे घर में मतलब प्रभु यीशु के आने की खुशी में एक दूसरे को संदेश देते हैं कि हम खुशी है, प्रभु हमें ये मैंने इस धरती में आने के बाद प्रेम शांति की एकता के जो संदेश दिए हैं, वो शांति के प्रत्येक का परिवार में हो, प्रत्येक ईच एंड एवरीवन जो उस ब्लेसिंग को पा सके। इसलिए हम लोग इस तैयारी में जुटे हैं और उसको हम लोग 24 तारीख रात में मिशा के द्वारा समापन करते हैं। और हर्षोल्लास के साथ सब कोई, यानी नहीं कि केवल क्रिश्चियन ही, लेकिन पूरे विश्व में माने जो भी धर्म के लोग हो, क्रिसमस को भली भांति समझते हैं और मनाते हैं। और हर्षोल्लास की खुशी, प्रेम शांति एकता की खुशी प्रत्येक परिवार में बनी रहती है। तो जो कार्यक्रम है विशेष करके हम लोग देख पा रहे हैं, उत्साह का ही पर्व है ये। उत्साहित तो लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है इस कार्यक्रम में। तो ऐसे ही और भी कार्यक्रम हम आपके बीच में रखने वाले हैं। और जो ये क्रिसमस का, ये दिसंबर के महीने में जो क्रिसमस के पूरे कार्यक्रम को आपके बीच में, आपके मध्य में रखेंगे। इस कार्यक्रम को अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे इस पेज को लाइक करें, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।